सेकंड जो प्रोसेस है उसे हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ रही होती हैं बाय द मीन ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आप जानते हैं एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। तो बैक्टीरियोफेज की वजह से जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आती हैं बैक्टीरिया की। कैसे आती हैं? सपोज़ ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज ने इसके ऊपर अटैक किया, बैक्टीरियोफेज ने डीएनए एंटर किया, डीएनए एंटर करने के बाद बैक्टीरिया का सेल जो है उसके ऊपर बैक्टीरियोफेज ने जो है कब्ज़ा हासिल कर लिया, कंट्रोल हासिल कर लिया। अब बैक्टीरिया का जो डीएनए वो डिग्रेड कर दिया इस बैक्टीरियोफेज ने। अब आप जानते हैं सेकंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं और नए बैक्टीरियोफेजेस यानी वायरसेस बनना शुरू हो जाते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ वायरसेस के अंदर ये बैक्टीरिया का डीएनए भी शामिल हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब ये जो वायरस है ये जब किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करेगा तो इसमें बैक्टीरिया जो प्रीवियस बैक्टीरिया सेल है उसका डीएनए भी प्रेजेंट है। सपोज़ उस वायरस ने किसी और बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया जहाँ पर अपना डीएनए एंटर किया, तो ये एक दूसरा बैक्टीरियल सेल है। तो इंटर करने के बाद सपोज़ लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट हो चुका है। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, वायरस का डीएनए जो है बैक्टीरियल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, बीच में शामिल हो जाता है। सो यहाँ पर ये बैक्टीरिया के डीएनए में ये डीएनए शामिल हो चुका है। अब इस बैक्टीरियल डीएनए में चेंजेस आ चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया का डीएनए शामिल हो चुका है जो बैक्टीरियोफेज के रास्ते इस बैक्टीरिया में इंटर हुआ है। अगर इसमें कोई जीन को कोड करने की सलाहियत है तो वो जीन को भी कोड करेंगे, तो ओवरऑल जेनेटिकल चेंजेस आ रही हैं इस बैक्टीरियल सेल में। सो दिस इज़ द सेकंड वे बाय विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन बैक्टीरिया।